हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिप्स बाय माहिर। आज का टॉपिक है कि आप सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। आपको किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आपको किन किन टीचर्स को फॉलो करना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स खरीदनी चाहिए, कितना टाइम आपको लगेगा इसकी प्रिपरेशन करने में, और एक दिन में आपको कितने आवर्स पढ़ने की नीड है। मैंने अपना सीटेट पेपर 1 2023 के जनवरी में दिया है और मैंने इसकी प्रिपरेशन मात्र 3 महीने करी है। और मैंने मेरे इसमें 110 मार्क्स आए थे। और मैंने किन किन रिसोर्सेज को फॉलो करके इस पेपर को क्वालिफाई किया मैं आपको बता देती हूँ। और रिसोर्सेज को फॉलो करना है। पहला आता है सीडीपी। सीडीपी के लिए आपको सिर्फ हिमांशी मैम को फॉलो करना है। उनका लेट्स लर्न चैनल का नाम है। आपको लिख देना है सीटेट पेपर 1 सीडीपी और या फिर सीटेट सीडीपी। आपको DSSB KVS और जो अदर टीचिंग एग्जाम की जो सीडीपी है वो नहीं पढ़नी है। आपको आगे मेंशन करना पड़ेगा जब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि सीटेट की सीडीपी या सीटेट की पेडागोजी। हिमांशी मैम को ही फॉलो करना है। आपका पेडागोजी वाला सेक्शन मैम अच्छे से कवर करवा देंगी। मैम ने बहुत अच्छे से पहले भी करवा रखा है। आप उनकी 2018 वाली वीडियोस दे सकते हो, उससे पुरानी भी वीडियोस दे सकते हो। क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं। फिर आता है आपका ईवीएस वाला सेक्शन। ईवीएस के लिए भी आपको पेडागोजी मैम से ही करनी है। पेडागोजी का कोई भी सेक्शन हो, चाहे वो मैथ हो, ईवीएस हो, सीडीपी हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी की लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, सबकी सीडीपी के लिए आपको सिर्फ हिमांशी मैम को फॉलो करना है। उन्होंने बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे करवा रखा है और उन्होंने अपनी जो फाइल्स है वो उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर रखी है। आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका पेडागोजी वाला सेक्शन, एनवायरनमेंट का सेक्शन और सीडीपी का सेक्शन। अब आता है मैथ के लिए। मैथ के लिए आपको सिर्फ उदय सर को फॉलो करना है, इधर उधर नहीं जाना है। सिर्फ वो 7 क्लासेस लेनी है, आपके काउंटिंग वाले क्वेश्चन बनने लगेंगे। और आपको ये बताऊं कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है। आपको सर ने जितने क्वेश्चन करवाए हैं सिर्फ वही करके चले जाओ। वही क्वेश्चन डिजिट चेंज करके आएगा और आप मिनिमम 10 मार्क्स और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मार्क्स भी लेके आ सकते हो, क्योंकि बिल्कुल भी कुछ चेंजेस नहीं होते। सर ने जितना करवाया है बहुत ही सारे क्वेश्चन हैं, उसी में से ही आपके 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। ये हो गया आपका मैथ का। लैंग्वेज में अगर आपको बेसिक से भी ग्रामर आती है ना, आपका उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसेज पूछता है वो एक पैसेज दे देगा, उससे 8 से 9 क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस के आंसर जो है आपके कॉम्प्रिहेंशंस में होंगे। और कुछ एक आध होता है कि इसमें बताओ, जैसे कि अंडरलाइन करके दे देंगे, बोलेंगे इसमें बताओ नाउन क्या है, इसमें बताओ प्रोनाउन क्या है। और नाउन प्रोनाउन तो आप पहचान लोगे, इतनी इतनी ग्रामर आपको आती है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते ना फिर भी आप कर लोगे, वो इतना बेसिक सा ग्रामर होता है उसके अंदर। वोकैबलरी में भी अगर वो कुछ पूछेंगे तो बहुत, जैसे कि ना एक होता है ईजी का बताओ, ईजी का जो एंटोनिम है वो बताओ। ईजी का बता दोगे हार्ड है, इसको आप पढ़ने जाओगे क्या? तो ग्रामर सीटेट के लिए नहीं पढ़नी है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, आपको जितना आता है आप अपनी बेसिक नॉलेज से उसको क्लियर कर लोगे। और आपको सिर्फ 90 मार्क्स लेके आने। आप अपने अंदर वो स्ट्रेस मत लो कि आपको 135 लेके आने, आपको 140 लेके आने। आपको कौन ट्रॉफी दे रहा है भाई आपको 135 और 140 लाने की? आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना लाओ ना। जब उन्होंने बोर्ड रखा है कि आपको 90 प्लस स्कोर करना है तो आप 90 प्लस स्कोर करो। लेकिन हाँ, ये माना जा सकता है कि आपने अगर इसके लिए अच्छे से पढ़ लिया है तो वो आपको आगे ज़रूर हेल्प करेगा। बट इसका मतलब नहीं है कि होड़ में शामिल हो जाओ, बैच खरीद लो 10-12-15 हज़ार के और पढ़े जा रहे हो बिल्कुल ही बेफालतू की चीज़ें और अपने ऊपर स्ट्रेस ले जा रहे हो और फिर पेपर भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 90 प्लस बोला है, आप 90 प्लस लेके आओ, बात खत्म। अगर आपको अपनी मेहनत करनी है तो जो टीचिंग एग्जाम का जो दे रखा है सिलेबस, आप उसके लिए पढ़ो, आप उसमें जॉब लो। इसमें आपको ऐसा नहीं कि टॉप करने से आपको कोई जॉब दे देगा, एक्स्ट्रा जॉब दे देगा या कुछ रैंक में आपको नाम दे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 90 प्लस लाने, आराम से 90 प्लस लाओ, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। दिन में 5 घंटा पढ़ लो, रेगुलर नहीं पढ़ना है तो सुबह 2 घंटा पढ़ लो, फिर 2 घंटा बीच में कभी पढ़ लो और रात में सोने से पहले एक PYQ सॉल्व कर लो। PYQ मस्ट है। और PYQ भी ये भी नहीं कि आप 25 साल के PYQ सॉल्व कर रहे हो, उसकी भी सच में ज़रूरत नहीं है। आप अगर अभी दे रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, और उससे भी ज़्यादा जाना है तो 7 to 8 ईयर्स। इससे पीछे जाने की सच में ज़रूरत नहीं। ठीक है। और दूसरा मेरे को क्या बताना था, हाँ, आपको जो ध्यान रखना है, आपको अपनी पेडागोजी अच्छे से खत्म करनी है मैम से। उसके बाद आपको उदय सर की मैथ क्लास लेनी है। और PYQ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। PYQ को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। और मॉक भले आप मत दो, सच में मॉक मत दो। मैंने एक भी मॉक नहीं दिया था, मैं सच बता रही हूँ। मैं दिन में सिर्फ 1-1.5 घंटा सर की क्लास ले लेती थी, उदय सर की, उनको प्रैक्टिस कर लेती थी। मेरा ये काम 2 घंटे के अंदर हो जाता था। मतलब आप बिल्कुल हवा में भी पढ़ रहे हो ना, मतलब हवा में इन द सेंस कि आपको 4 से 5 घंटा देना पड़ेगा, लेकिन ऐसे आपको बहुत स्ट्रिक्ट होकर एक जगह पे कंसंट्रेट होकर अपने आप को तकलीफ देके पढ़ने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। सच बता रही हूँ। अगर आपको पढ़ने की थोड़ी बहुत भी हैबिट है, आपको थोड़ा पढ़ना आता है, आपको सिटिंग लेने की हैबिट है, बहुत आराम से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। और बहुत है, मतलब क्या हुआ बना के इसको आप लेते हो, ऐसा मत करो। और मैं सच बताऊं, जिनका ये पेपर एक बार में क्वालिफाई नहीं होता है ना, उसके पीछे का मेन रीज़न ही यही होता है कि वो बहुत सारे टीचर्स को फॉलो कर लेते हैं या फिर बहुत सारी इरेलीवेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं और PYQ नहीं लगाते। ये 2-3 चीज़ें मेरे को लगता है ये मिस्टेक्स ये लोग करते हैं। अदरवाइज सीटेट सच में आप अगर लिमिटेड पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। और मैं जो आपको बता रही हूँ वो एकदम सटीक है, इससे इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। क्योंकि मैं कोई बहुत टॉप स्टूडेंट नहीं हूँ कि मेरा ये एक बार में क्वालिफाई होगा, या फिर जो भी बच्चा एक बार में क्वालिफाई कर रहा है वो बहुत ज़्यादा टॉप स्टूडेंट नहीं है। वो जस्ट लिमिटेड पढ़ता है, बार बार पढ़ के पेपर को दे आता है। आप भी वही करो, बिल्कुल लिमिटेड पढ़ो, बार बार पढ़ो और दे आओ पेपर को, बस बात खत्म। पेपर एक बार में आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन PYQ मस्ट है, PYQ को बिल्कुल भी मत भूलना। आप दिन में 2 घंटा मैथ कर लो, 1 घंटे के अंदर आप CDP कर लो। ग्रामर पढ़ने की सच में ज़रूरत नहीं है। और रात में सोने से पहले एक PYQ लगा के सो जाओ, बात खत्म। इतने में आपका काम हो जाएगा। डेली एक PYQ लगाओ। ऐसा नहीं कि आपने PYQ आज सॉल्व कर लिया तो कल नहीं सॉल्व करोगे। आज देखो, आपने जब प्रिपरेशन शुरू करी,
आप इनिशियल 10 दिन सिर्फ पढ़ाई कर लो, ईमानदारी से पढ़ना भाई, इसमें आपको बेईमानी नहीं करनी है। 5 घंटा पढ़ोगे तो उसमें बिल्कुल भी भूल चूक मत करो। बिल्कुल आपको खुद पता होना चाहिए कि हाँ, आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो। नहीं है तो आप टाइमर लगा लो 2 घंटे का, 2 घंटे का अपना टाइमर फिक्स कर लो, स्टॉप वॉच चला लो या अलार्म लगा लो, कुछ भी कर लो तीनों में से, या तो अलार्म लगा ऑन कर लो। 1 घंटा मैथ को दे दो या फिर 1.5 घंटा मैथ को दे दो, फिर 1.5 घंटा सीडीपी को दे दो और रात में सोने से पहले पीवाईक्यू लगा लो। इतने में हो जाएगा। और हिमांशी मैम ने टेलीग्राम पे जो पीडीएफ दे रखी है आप उसको पढ़ लो, बस इतना काफ़ी है। एनवायरनमेंट के लिए भी हिमांशी मैम, और वो सीटीपी के लिए भी हिमांशी मैम, पेडागोजी के लिए भी हिमांशी मैम, मैथ के लिए उदय सर। और अगर आपको अभी भी तसल्ली नहीं मिल रही है मन को, तो आप जाके सचिन सर के साथ में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मैंने बस लास्ट में थोड़ी सी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रही, तो मैंने 1-2 क्लासेस देख ली थी, लेकिन मुझे उसकी सच में कोई ज़रूरत नहीं थी। मतलब वो मेरे लिए इतना हेल्पफुल नहीं था। सर पढ़ाते बहुत अच्छा, लेकिन मुझे उसकी नीड नहीं थी, क्योंकि मैंने पहले ही मैम से और सर से अपना पोर्शन खत्म कर लिया था। मेरे क्वेश्चंस इसमें बनने लगे थे। मेरे घर में भी जितने मार्क्स आते थे पीवाईक्यू सॉल्व करने में, मेरे उतने ही मार्क्स मेरे एग्जाम में आए। तो जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करो तो आप अपना टारगेट रखो कि आपके 110-120 क्वेश्चन ठीक हो जाएँ, तो एग्जाम में भी आपके उतने ठीक हो जाएंगे। और अगर आपके पीवाईक्यू में उतने अच्छे मार्क्स नहीं बन रहे हैं, तो आप कोशिश करो कि आपकी कहाँ कमी छूट रही है, पीडीएफ को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। और आप पीवाईक्यू के लिए क्या कर सकते हो, मैंने बुक भी कोई नहीं खरीदी थी, मैंने बायजूस का ऐप डाउनलोड किया था और बायजूस में सीटेट के सारे पीवाईक्यूज डाल रखे हैं, मैंने वहाँ से कर लिया था। और अभी टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है सीटेट के पीवाईक्यूज, लेकिन उसके लिए आपको फिर वही है कि आपको उसको रिचार्ज कराना पड़ेगा, जो पास होता है वो लेना पड़ेगा। एक बार आप बायजूस में चेक कर लो, अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो है तो फिर आप टेक्स्ट बुक पे ले लो, रिचार्ज करा लो। नहीं तो आप कोई ऑफलाइन बुक ले लो जाकर, क्योंकि अब वो पेपर ऑफलाइन भी होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब मैंने दिया था तो वो पेपर ऑनलाइन हो रहा था, और फॉर्चुनेटली बायजूस पे वो फ्री अवेलेबल थे, तो मैंने वहीं पर डेली रात में सोने से पहले, सर्दियों का टाइम था, सब कुछ काम खत्म हो चुका है घर का, मैं आई हूँ अपने बिस्तर में और मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया। और जैसे कि मैथ के जो कैलकुलेशन वाले होते थे, वो मैं फ्लैश लाइट जलाकर एक छोटी सी डायरी में उस 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती थी, और वो सर के ही सारे क्वेश्चन दिमाग में सारे छप चुके थे, तो इतना टाइम नहीं लगता था। तो बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं आपको इधर उधर भागना है। और अब सीटेट को कंपलसरी कर दिया है, प्राइवेट स्कूल में भी गवर्नमेंट स्कूल में भी। तो अब आप कर लो जितना हो सका है। मैंने जिस तरीके से किया है मैंने आपको बता दिया है, बहुत इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा आपका इतने में। और पेपर 2 के लिए तो मैंने बहुत नहीं पढ़ाई की थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं टीजीटी एसएसटी थी, 6 to 8 मेरे पास थी। मैंने मल्टीपल टाइम एनसीईआरटी पढ़ी थी, क्योंकि एक सेक्शन, जैसे 6 के 2 सेक्शन थे, 7 के 2 सेक्शन थे, 8 का मेरे पास एक सेक्शन था। तो फिर एक क्लास में 30 to 35 स्टूडेंट होते थे, उन सबकी कॉपीज़ चेक करना। और मैं एक बार में 60 कॉपीज़ चेक कर रही हूँ, मतलब मैं एक चैप्टर को 60 बार पढ़ रही हूँ, ठीक है। फिर उन बच्चों का टेस्ट भी होता था, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, फिर उनका यूटीज़ होता था, तो उसमें भी मैं उन चैप्टर्स को पढ़ रही हूँ। तो मैंने उस टाइम पे मेरे पास, सच बताऊँ तो टाइम भी नहीं होता था, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में बहुत काम कराते हैं, कभी लेसन प्लान बनाओ, कभी ये बनाओ, कभी बोर्ड डेकोरेट करो, कभी रजिस्टर पूरा करो, बहुत सारे काम होते हैं। फिर कुछ नहीं हुआ तो कॉपीज टाइम पे चेक करके दो। तो मेरे को उस टाइम पे अपने बीएड का जो मेरा कोर्स चल रहा था, उसके अलावा मुझे और कुछ पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता था उस टाइम पे। तो मेरा फॉर्चुनेटली मुझे टाइम नहीं मिलता था, बट फिर भी पेपर क्वालिफाई हुआ, क्योंकि मैं बहुत सारे पेपर्स चेक करती थी। और उस टाइम पे जो मैंने एक्स्ट्रा में किया था इंग्लिश के लिए और पेडागोजी के लिए, उस टाइम पे मैंने हिमांशी मैम को फॉलो नहीं किया था, उस टाइम पे मैंने रोहित सर को फॉलो किया था। और सुनील सर उस टाइम पे अध्ययन मंत्रा पे पढ़ाया करते थे 2019 में, तो उनसे मैंने कुछ एसएसटी के, मतलब मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं था। मैंने एक क्लास उनकी मैराथन वगैरह ली होगी तो ली होगी, अदरवाइज मैंने नहीं ली थी। दैट्स इट। आपको बस दो सोर्स को फॉलो करना है, लेट्स लर्न और उदय सर को मैथ के लिए। मैम ने जो सीटेट के लिए ही मैराथन करवा रखी है, आप उसको ले सकते हो अगर आपका मन है, नहीं है तो मतलब अगर आपको मन करता है कि आपको लेना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, थोड़े आप टच में रहोगे, तो आप लेते रहो। और इसकी प्रिपरेशन के लिए हद मार के 2 से 3 महीना, इससे ज़्यादा नहीं। दैट्स इट फॉर टुडे। अब पढ़ाई करो, मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिए हैं। अब कल मिलेंगे, अब मिलेंगे नई वीडियो में, नए एक्सपीरियंस में, नए स्टडी रूटीन में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।